जन जानना चाहता है आपसे कि मैं नवरात्रों में माँ की पूजा कैसे करूं, उनकी कौन सी पूजा उनको अच्छी लगती है, फलित होती है, कौन सा पाठ मंत्र, आप क्या बताएंगे? देखो, जहां तक बात है सबसे पहले पूजा कैसे करूं, तो मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हर घर में अपना एक तरीका तो है ही पूजा पाठ करने का, तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हो, उसको करते रहो। बट उसके अलावा एक जेनरिक जो होता है, उस दिन मैं बोलूंगी कि आप अपने मंदिर की सफाई जरूर करें, क्योंकि नवरात्रि समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी आपकी गड़बड़ भी चल रही होती है ना, तो मेरा खास करके मानना है, मैं मानती हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे अगर नवरात्रि आने वाले होते तो मैं सोचती शुक्र है भगवान का सोल्यूशन आ रहा है, कि जब नवरात्रे आएंगे तो मुझे इतना पता है कि उस प्रॉब्लम को कट करके मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन दे करके भी जाएंगे। तो मैं एक नई शुरुआत की उम्मीद रखती हूँ नवरात्रों से, राइट, अ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर मी। तो यही थॉट के साथ में ही आप क्या करोगे, आप अपने मंदिर को साफ करते हो, साफ सुथरे कपड़े बिछाते हो। लाल रंग दुर्गा माँ का बहुत फेवरेट होता है, तो आप लाल रंग का इस्तेमाल करो। अच्छा, आप काफी लोग सलाह देते हैं कि इस जोन में है तो ये मत लगाना, इस जोन में वो मत लगाना। मैं बोलूंगी मंदिर के मामले में ना प्लीज सब कुछ छोड़ दो, कौन सा जोन कैसा नहीं, आपको जो समझ में आता है आप दिल से, मैं कहती हूँ आप बैंगनी कलर बिछा दो, वो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे देता है। लेकिन आप जितना इन चक्करों में पड़ जाओगे कि अब ये करो वो करो, वो नहीं फलित होते हैं। तो मेरे को, मैं खुद बोल रही हूँ, मेरे को है कि मैं येलो कलर का इस्तेमाल, क्योंकि बगलामुखी माँ का फेवरेट जो कलर है वो येलो है, तो मुझे भी बड़ा पसंद है, तो मैं येलो रेड, ये दो कलर सबसे ज्यादा अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करती हूँ। नवरात्रों में स्पेसिफिकली मैं भी जो है रेड कलर को ज्यादा देती हूँ। हाँ, मैं बगलामुखी माँ की साधना कर रही होंगी, तो उस दौरान मेरे नवरात्रों में के दौरान भी मेरी साधना के लिए जो चौकी लगेगी ऑफकोर्स वो अलग लगती है, तो वो आप जिस भी देवी की साधना करोगे उसके हिसाब से वो कलर चूज होता है, क्योंकि साधना पे डिपेंड करेगा। बट वापस बैक टू नवरात्रि, तो आई विल यूज रेड कलर। तो आपकी इच्छा, आप कलर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर लाल रोगे, मेरी माँ को पसंद है, क्या पता वो इसी बात से खुश हो जाए कि वाओ रेड कलर है, मैं जल्दी आ जाती हूँ। तो अपना मंदिर एकदम साफ सुथरा करके आप जो है, माँ की मूर्ति अगर आपके घर में है तो आप मूर्ति स्थापित कीजिए, नहीं है कोई पिक्चर आप लेकर के आए हो। काफी लोग ऐसा भी करते हैं, जो मैंने देखा है कि नई पिक्चर लेकर के आते हैं और नवरात्रों के बाद में वो उसको जल प्रवाह भी करते हैं काफी लोग। काफी लोगों के इसमें नहीं होता तो भी पंडित बुलवाते हैं कि आप ले आइए, और दिस इज द गुड टाइम कि अब माँ आपके घर में आएंगी तो उनको रहने दीजिएगा, आपके घर में रहें। तो आपकी जैसी श्रद्धा है आप वैसे कर सकते हैं। मेरे घर के अंदर माँ की इतनी बड़ी मूर्ति है, जो जिसमें मेरी जान बसती है, मेरा तोता है वो। मतलब मुझे लगता है ब्रह्मांड की जो विश्व सुंदरी वर्ड है, मैं डेली बोलती हूँ उनको, कि मैं डेली दिया जला के उनके गाल पे ऐसे करके बोलती हूँ कि कितनी सुंदर लग रही हो। और वो शी सो प्रिटी, मैं आपको उनकी पिक्चर भी जरूर दिखाऊंगी। तो आप, और उसके भाव से मैं उनको, क्योंकि मैं उनके लिए, मेरे को बड़ा पसंद है उनके लिए शॉपिंग करना, तो मैं उनके नए कपड़े भी खरीद करके लेके आती हूँ नवरात्रों में। तो मैं लास्ट, मेरा विजिट मुंबई का था, तो मैं वहां पे लक्ष्मी टेम्पल है एक बहुत ही खूबसूरत, तो वहां पे स्पेसिफिकली उनके कपड़े मिलते हैं जो सिल्क साड़ी जैसे बेस के बने हुए थे ना, वैसी ड्रेसेस थी, तो मैं वो लेकर के आई हूँ। आजकल मेरी माँ वही पहनती है, तो उनके कपड़े जो है वो आप अच्छे से चेंज करें। और आप समझ रहे होगे जब मैं बात कर रही हूँ तो आप मेरे भावों को थोड़ा सा महसूस कर पा रहे होगे, तो बस इसी भाव के साथ में अपने मंदिर की सफाई करो, और ना खुश मन से आप माँ के भजन बल के साथ में चलाओ, कि आप जो है ऑटोमेटिकली ना आपका एक अलाइनमेंट डिफरेंट हो जाए। आप माँ के कपड़े वगैरह चेंज करके साफ सुथरा कीजिए, अपनी पूजा की थाली तैयार कीजिए, गंगा जल के छींटों से जो है, जब माँ, आप कोई भी मूर्ति की स्थापना करते हो तो थोड़े से चावल के अंदर हल्दी मिला करके पहले चावल यानी कि अक्षत को जो है उस पर बिछा दीजिए, उसके बाद अपने भगवान को वहां पे बिठाइए। ठीक है, अक्षत तो वैसे तो बहुत सारी चीजों में आता है, शुभ भी वही माना गया है, मैं बोलती हूँ प्रोटेक्टर भी वही है। अक्षत आपको अच्छी से अच्छी मतलब चीज से जो है, अगर कोई प्रोटेक्शन दे सकता है तो वो अक्षत बहुत आसानी से कर सकता है। तो आपका मंदिर जो है, क्योंकि और वो पावर हाउस है आपके घर के अंदर, तो उसको सबसे ज्यादा पहले हम बोलते हैं ना कि हम उसको सेफ गार्ड करेंगे, जिससे कि वो हमारे पूरे घर को सेफ गार्ड कर सके। आप स्थापना कीजिए उस दिन, कलश स्थापना और खेतरी बीजन, है ना, जो लोग जौ बोते हैं उसको हम खेतरी बोलते हैं, ये दो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी लोगों के होता है कि जी हमने, जैसे अब मैं 9 दिन के पूरे व्रत रखती हूँ, तो मेरे घर में अखंड दिया जलता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर घर में अखंड दिया जले। अगर अखंड दिया आप नहीं जला सकते हो तो सुबह शाम की आपने पूजा पाठ करनी है, सुबह शाम आप आरती भी करेंगे। अब नॉर्मल जनता क्या जाप कर ले क्या नहीं, तो देखिए दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो नवरात्रों के अंदर सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। भाई संस्कृत है, नहीं पढ़नी आती कईयों को वाला सीन है, आप हिंदी में पढ़ो। आपको समझ में आना चाहिए कि सप्तशती के अंदर एक्चुअली क्या है, वो माँ का गुणगान हो रहा है एक तरीके से, अगर आप प्रॉपर देखोगे। कि भाई ऐसे हुआ, फिर माँ ने ये किया, फिर वो किया, फिर फाइनली हमने विजय हासिल करी माँ ने। पर पूरे का क्रक्स क्या है कि आप अपनी माँ का गुणगान कर सको इन 9 दिनों के अंदर। तो दुर्गा सप्तशती एक नेचुरल सोर्स हो गया आपके लिए, जिसके थ्रू आप उसका गुणगान कर रहे हो। मेरी जैसी तो 24 घंटे उसके बारे में बात करती भी मिल जाएगी, तो मैं तब भी वैसे ही कर रही हूँ, राइट। तो
आप एक लेवल ऊपर उठने के बाद में ना फल का भी अर्थ अलग बदल जाता है। आप अभी भी गुणगान कर रहे हैं। अभी भी मैं एग्जैक्टली तो मैं अब जब भी आप उसके बारे में बात कर रहे हो, आप उसके गुणगान कर रहे हो, तो दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हो तो आपको सबसे ज्यादा फल मिलता है। अब काफी बच्चे आएंगे कि मैडम हम कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम पूरी सप्तशती कैसे इतना टाइम निकालेंगे? तो बेटा देखो, वैसे तो थोड़ा सा इच्छा पे होता है, रात के टाइम बैठ करके कर लो, मैं समझ सकती हूँ सुबह ऑफिस पार्क में। लेकिन जो लोगों को लगता है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा नहीं कर सकते, तो दुर्गा सप्तशती के अंदर है कुंजिका स्तोत्र। आप मात्र कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अगर कर लो तो मैं कह रही हूँ वो भी जादू कर देगा। क्या चैप्टर्स डिवाइड कर सकते हैं? चैप्टर्स भी डिवाइड किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप उसको 3 भागों में कर लीजिए, क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती है वैसे भी वो 3 देवियों के ऊपर आप देखोगे जो 3 चैप्टर है वो माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन 3 के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो आप भी अपने चैप्टर्स को उसी के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हो कि एक चैप्टर आपने एक दिन करना है, फिर 3 चैप्टर एक दिन करने हैं, फिर बचे हुए चैप्टर आपने एक टाइमिंग पे करने हैं। उसका डिविजन आपने ऐसे करना। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ चलो अब 13 अध्याय है तो मैं उसको 3-3 करके बांट दूं, नहीं। हर देवी का, जैसे अब माँ काली के अगर मान लीजिए चैप्टर 5 हैं तो आपने 5 फिर एक दिन में पढ़ने हैं। लक्ष्मी जी के या 2 हैं तो आपने 2 एक दिन में पढ़ने हैं। तो आप देखोगे जो पहला अध्याय वो काफी बड़ा है, काफी लंबा है, तो आपने उसको 1 गो में कंप्लीट कर लेना है। फिर आप 3 चैप्टर एक साथ करो, फिर बचे हुए चैप्टर आप एक साथ करो। तो आप 3 भाग में बिल्कुल डिवाइड करके सप्तशती भी पढ़ सकते हो। मैंने तो उससे भी आसान दिया कि सप्तशती, चलो मैं तो सप्तशती कर ही नहीं पा रहा, तो जी आप कुंजिका स्तोत्र जरूर पढ़ो। और माँ के 32 नाम वो भी दुर्गा सप्तशती के अंदर मेंशन है, लिखे गए हैं, उनको पढ़ लो बस। मैं कहती हूँ उतना भी कर लोगे ना तो भी बारे न्यारे हो सकते हैं। और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल हिंदी में पढ़ सकते हो आप। अगर हम मंत्रों के उच्चारण की बात करें और मंत्रों के जाप की बात करें, आप दोनों ही बता दीजिएगा, क्योंकि उच्चारण को लेके कंफ्यूजन रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। मैं आपको ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में होते हुए देखा है। मेरे जो गुरु हैं एक स्वामी शंकर तिलक जी, ही इज अ फॉरेनर। उन्होंने 40 साल पहले सनातन धर्म को अपनाया था। तो आप समझ रहे हो कि एक फॉरेनर के नॉर्मल एक्सेंट में भी अगर वो हिंदी बोले और हम हिंदी बोले तो हिंदी में ही कितना डिफरेंस है। हाँ। तो अगर एक फॉरेनर संस्कृत बोलता होगा तो उसके एक्सेंट में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता होगा। मैंने उनको मैं जो अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है। और अगर स्पेसिफिक संस्कृत के हिसाब से बात करोगे तो आपको कई जगह गलत भी लगेगी, बट उसके बावजूद उनको इतनी सिद्धियां हैं, भगवान उनसे इतने प्रसन्न है। मैंने उन जितनी पूजा पाठ, जितना तंत्र उधर करते हुए देखा है उन लोगों को, मैंने अपने यहाँ पे भी नहीं देखा। मैं आपको सच्चे दिल से बता रही हूँ, ये नो डाउट सब कुछ हमारे यहीं से रहा है, बेस तो इंडिया ही है, जमीन यहीं से है, लेकिन मैं आपको एक डेडिकेशन की बात बता रही हूँ, एक कनेक्शन की बात बता रही हूँ कि अगर आपके मन में ये भाव है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं फिर टूटी फूटी संस्कृत भी पढ़ रहा हूँ, तो हम जरूर बोलते हैं कि उच्चारण का ध्यान रखिए, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो माँ है ना, माँ का हृदय इज वेरी डिफरेंट। वो अगर ये देख लेगी ना कि मेरी इंटेंशन है इसको पूरा पढ़ने की और उसके लिए मैं 4 घंटे बैठ रही हूँ, तो उसके लिए मेरा इतना काफी है। वो ये नहीं देखेगी इसने संस्कृत का उच्चारण गलत कर दिया, उसने क्योंकि मैं इसलिए बोल पा रही हूँ मेरे साथ हुआ है, क्योंकि नहीं थे आप रो ना, सबको नहीं आती संस्कृत, आज के डेट में भी नहीं आती। इसी बात पे उच्चारण के साथ मुझे एक और सवाल याद आ गया। कभी हमने व्रत रखा और कोई नियम का हम पालन कर रहे हैं, व्रत इज बेसिकली आपने संकल्प लिया है कि मैं 9 दिनों में XYZ करूंगा या करूंगी, तो अगर कोई त्रुटि हो जाए, मतलब मान लीजिए किसी ने गलती से कुछ खा लिया जिसे आप कहेंगे व्रत टूटना, उस वक्त आप क्या कहेंगे जब मन में किसी के संशय आ जाता है, यार ये हो गया मेरे से? देखो अगर गलती, क्योंकि मुझे इतना तो जो आप बात बोल रहे हैं वो गलती से ही हुआ है, कोई जानबूझ के तो खाएगा नहीं, उसने संकल्प खास के लिए रखा है। और संकल्प एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन भी है, ठीक है, जिसमें हम बनते हैं और जो हमको सच में इतनी शक्ति भी देता है कि हम बड़ी से बड़ी चीज को निभा जाते हैं। और ये मैं महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैंने जो सबसे बड़ी अपनी साधना की, जब मैंने उसका संकल्प लिया तो मुझे लगता था डेली, मुझे ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड ये कैसे होगा। मतलब मैंने संकल्प तो ले लिया, बट मुझे लगता है संकल्प में सच में इतनी पावर होती है कि वो आपको निभा देता है। तो पहली बात तो जल्दी से आसानी से ये होगा नहीं, बट फिर भी मैं कहती हूँ कि सच में भूले से कुछ चला गया तो बेटा वो भूले से गया है, उसी टाइमिंग पे नॉर्मल कुल्ला कर लो। कोई मन में इतना विचार मत लेके आओ कि तुमने कोई पाप कर दिया, भगवान जाने क्या हो गया। आप अपने व्रत को एज इट इज कंटिन्यू रख सकते हो। अगर एक तो पहली बात तो गलती से क्या है, उसके बाद फिर आप नोइंगली भोजन करके उसको खत्म कर दो, तो तब संकल्प 100% ब्रेक कर दिया आपने। तब आपने क्या किया, इच्छा से ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और अनजाने में हुआ, स्टिल आपकी एक मिस्टेक है। इसका पश्चाताप भी होता है ऑफकोर्स। एक तो आप बार बार जो है लास्ट में अगर आप दुर्गा सप्तमी में देखो उसमें भी क्षमा याचना होती है। आप अपनी
हर पूजा के बाद में आपसे ये त्रुटि होगी तो एक बार क्षमा याचना आप और ज्यादा पढ़े उसको, है ना, कि माँ से इस चीज की माफी भी जो है आप अलग से मांग ले कि मुझसे ये त्रुटि हो गई है, अनजाने में हुई है, आप मुझे इसके लिए क्षमा करें। और उसका करने के लिए आप कोई नई चीज भी बोल सकते हो कि क्योंकि मुझसे त्रुटि हुई है तो मे बी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लीजिए फुल मील का आपने व्रत रखा था कि अगले व्रत के अंदर मैं खाली 1 टाइम का रखूंगी। ये आपकी तसल्ली के लिए बता रही हूँ मैं। हालांकि अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आपसे बहुत घोर पाप हो गया, नहीं बेटा, नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप बिल्कुल गलती से हो गया, कुल्ला करो, वापस से भगवान के आगे हाथ जोड़ो, माफी मांगो, गलती हो गई, माँ है तुम्हारी, माफ नहीं करेगी तुम्हें। सिर्फ मेरा इतना ही कहना है। सच में बताओ, आप बताओ, हमारी मम्मी अगर हमसे कितनी बड़ी बड़ी है तो कुछ भी मिस्टेक नहीं है, तो मम्मी मान सकती हूँ कि पिटाई चप्पल भी बढ़ जाती है कई बार, लेकिन माँ है यार, आपको गले लगा लेगी वो वापस से। तो आपने कोई पाप नहीं किया है, आप अपना व्रत एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं।